लखनऊ जाना है। हम अभी निकलते हैं फुर्र करके। देखिए देवर्षि, संतोषी माँ की भक्त सेवक बनने जा रही है। जी, बाल भारती स्कूल किधर पड़ेगा बता सकते हैं? तो तुम हो संतोषी? जी। चलो आओ, घर के काम समझाती हूँ। स्टॉप। क्या हुआ मैम? ये वही कुक है ना? जी मैम। पहले कहीं काम किया है? बर्तन खाली ना हो तो उन्हें बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। जी। अब रहने दो। पुष्पा, तुम्हें इसे समझा कर लाना चाहिए था। खैर, अब हमारे और प्रताप सर के लिए दूसरे बाउल में कॉर्नफ्लेक्स बना कर लो। जी मैम। उज्जवल सर के कमरे से प्लेटें उठाते हुए जाना। इसे यहाँ के कायदे कानून बहुत अच्छी तरह से समझा दो। जी मैम। दक्षा, अरे कोई है? ए माधुरी, ओ दक्षा। हाय दैया, का है? कुछ काम धाम ना करे, बस तुम्हारी सेवा में ही जुटे रहे। अब बताओ काहे चिल्ला रही है? कुछ फल वगैरह है तो ला दो, जरा कमजोरी लग रही है। हाय दैया, हमारी हड्डियां चटकाते हुए तो कमजोरी ना लग रही थी, तो बड़ी महाराणा प्रताप बन के हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रही थी हम सबके साथ। अरे ना ना छोटी ना, जिस सूखी हड्डियों में अब जान ना बची है। अरे अम्मा, तुम तो रह नहीं दो, तुमसे ना होगा ये व्रत का ढोंग। और घर में भी फल ना है। हमारे पास इतना समय ना है कि हम बाजार जाके ला सके। हमारे पास तो एक सेब है, अब पर क्या करें, वो बिट्टू के लिए रखा है। वो आजकल पतले होने का व्रत कर रही है ना। अरे फल नहीं है तो कोई फलाहारी बना के दे दो। अभी अभी रसोई से निकले चले आ रहे, फिर से झोंक दो हमको चूल्हे में। घर भर के लिए रोटियां बनानी और बने थी भर। शर्म करो, व्रत करने वाले से कोई ऐसी बातें करते हैं? हाय दैया, ऐसा नहीं कर रही हो हम सब पर। अपनी लाडली संतोषिया के लिए व्रत रख रही हो तो उसी से मंगा लो फल। और फिर 3 लोग भर का खाने का खर्चा लगता है तुम्हारे इस व्रत में। पानी पियो और खुश रहो। चलो दीदी। संतोषी कहाँ चली गई? अगर तू होती तो ये सब कुछ सुनना नहीं पड़ता। मधु, मधु, ये हमारा खाली बटुआ देख रही हैं आप? ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? अरे इसमें 10,000 रुपए थे। कहाँ है? हमें क्या पता, आपके पैसे हैं, आपको पता होगा। ओ आई सी। तुमने जरूर उस नाकारा धैर्य को दे दिए होंगे। हाँ दिए हैं, धैर्य हमारा बच्चा है। कुछ गलत तो नहीं किया, जरा से पैसे ही तो दिए हैं। बिल्कुल बिगाड़ कर रखा है तुमने उसे। वो भले ही आपका छोटा भाई, लेकिन अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने उसे, और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लेकिन ये प्लीज अब इस 10,000 के लिए रोना बंद कीजिए आप। और सुनिए, आप अपने मझले भाई को क्यों नहीं समझाते? वो तो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसे तो हमने सर पर नहीं बिठा रखा है, फिर वो क्यों हाथ से निकला जा रहा है? जब देखो हाथ फैलाकर खड़ा रहता है। पहले आप उसे रोकिए, फिर हमारे बच्चे की तरफ उंगली उठाइएगा। मधु, तुम जानती हो ये थोड़ा मुश्किल। तो हमारा बच्चा भी वही करेगा जो उसके मन में आएगा, उसे रोकना भी मुश्किल है। क्या मुसीबत है, एक तरफ उज्जवल बिगड़ा हुआ है और दूसरे को जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है। आप भरोसा कीजिए सर, नुपुर मिश्रा का वादा है आपसे। मैं आपको ऐसी पॉलिसी दूंगी कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी।
मेरा मतलब है आपके बाद आपके अपनों की लाइफ बदल जाएगी। बीवी बच्चों का फ्यूचर सेव करना हर पति और बाप का फर्ज है। सिर्फ 25,000 तो डालना है हर साल और फिर ज्यादा दांत मत निकालो, समझे तुम? और भी क्लाइंट्स है मेरे पास। आज किसी ना किसी को पॉलिसी बेचकर स्वर्गवासी जरूर बनाऊंगी। प्रताप भैया ने काफी क्लाइंट्स दिए मुझे, कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा। क्या वो मदद करेंगे तुम्हारी? इसमें जरूर उनकी कोई चाल है या तो फिर उनका फायदा। अगर वाकई में उनको हमारी चिंता है तो अपने बिजनेस में से हिस्सा क्यों नहीं दे देते हमें? लेकिन भैया भाभी ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर वो हिस्सा नहीं देना चाह रहे फिर पीछे क्यों पड़े हो? कि वो मेरा हक है। एक वकील होने के नाते मुझे अपना अधिकार मालूम है। आज मैं जिस मुकाम पे भी खड़ा हूं अपनी काबिलियत और बलबूते पे खड़ा हूं। प्रताप भैया ने जो बिजनेस सेटअप किया है वो पापा के पैसों से किया है और देश का कानून यही कहता है कि बाप की संपत्ति पर हर बच्चे का बराबर का हक होता है और मैं अपना हक मांग रहा हूं जो मेरा है। लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरा भी नुकसान हो जाएगा ना। सारे क्लाइंट्स हाथ से जाएंगे जो प्रताप भैया ने दिलवाए। वाह, पत्नी हो तो ऐसी, दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, एक तुम ही काफी हो। प्रताप भैया ने छोटे मोटे क्लाइंट्स क्या दे दिए, तुम तो उनके ही गुण गा जा रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम ना 6 महीने भी कोर्ट के चक्कर काटोगे तब भी मेरे जितना कमीशन नहीं कमा पाओगे। मेरे कोई छोटे क्लाइंट नहीं है, सब मोटे क्लाइंट हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। संतोषी को कष्ट देने के लिए एक माध्यम ही तो चाहिए था। क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ को इस व्यक्ति में वो सारे गुण हैं। यही व्यक्ति माध्यम बन सकता है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? आ जाओ। कौन हो तुम? जी हम संतोषी, यहाँ खाना बनाने आए हैं। पुष्पा जी ने कहा कि यहाँ जूठे प्लेट पड़े हैं, उसे उठा ले। ले जाओ वहां से। जी संतोष, अब कैसे बचोगी तुम? ये क्या हो रहा है? ये व्हाट इज दिस यार?
अरे तुम जैसे छोटे लोग ना, जब बड़े लोग क्या काम करते हो ना, तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। तूने कॉफी गिरा दी। जी वो वे कैसी लापरवाह लड़की हो तुम। हम श्योर जहाँ तुम पहले काम करती थी ना, वहां से निकाली गई होगी। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? कहीं हमारी वजह से ताऊ जी की नौकरी खतरे में न पड़ जाए। जी वो हम... चुप, एक तो पहले गलती करती हो, ऊपर से आर्ग्यू कर रही हो। व्हाट इज हैपनिंग यार? अनबिलीवेबल यार। रियली चलो तुम जाओ यहाँ से। पहले दिन नाक कटा दी हमने। लगता है खा गए हम ताऊ जी की नौकरी। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें बस एक और मौका दे दीजिए। हम आगे से ऐसी गड़बड़ कभी नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और ध्यान दो अपने काम पर। माफ किया हमने। जी धन्यवाद। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसे शिकायत का मौका आपको ना दे। ये क्या किया तुमने? ऐसे नौकरों को माफ करके तुम उनको बढ़ावा दे रही हो, ये ठीक नहीं है। आपको उस लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। वहां पर बिच्छू था। बिच्छू यहाँ पर? यानी उस लड़की ने हमारी जान बचाई। हे भगवान, इस घर में कभी भी कुछ भी होता है। मान रहे हो ना ये बात? आइंदा से मेरी पॉलिसीज का मजाक मत उड़ाना, ओके? और वैसे भी ऐसे हादसों के टाइम पर काम आती है मेरी पॉलिसीज। कहो तो आपकी एक निकाल दूं? क्या? इसका मतलब तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? अरे शुभ शुभ बोलो और अपनी मीटिंग पे फोकस करो। जल्दी निकलना था ना। वो तुम्हारे बिच्छू और पॉलिसी के चक्कर में मैं लेट हो गया। एनीवे, मैं चेंज करके आता हूँ। जस्ट क्लीन दिस मैस यार। अरे माधुरी, सुनो तो। अरे भैया, जब भी देखो तब बुढ़िया पीछे से टोक के अपशगुन कर देती है। का है? संतोषी कहाँ गई है? कहाँ भेजा है उसे? हाय दैया माँ जी, हमको का पता संतोषी कहाँ है? चिच्ची से पूछो, उन्होंने अपने काम से भेजा था। रक्षा, अच्छी बूढ़ी माँ यहाँ कहाँ टपकी? अब से 1000 सवाल पूछेगी। इसको टालने के लिए कुछ ना कुछ चक्कर तो चलाना पड़ेगा। अरे संतोषी कहाँ है? अब अम्मा, का अब हमारा इतना भी हक न रहा संतोषिया पर कि उसे कहीं अपने काम से भेज सके। अरे ऐसे काहे बोल रही हो? अरे कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए पूछ लिया। किस काम से भेजा है? अम्मा, अब क्या काम भी तुमसे पूछ कर करना करवाना पड़ेगा? अरे आ जाएगी, काहे इतनी चिंता लिए घूमती हो? हाँ, हमें बहुत काम है। और अब अरे ये ऐसे काहे बोल रही है? संतोषी कहाँ गई होगी? संतोषी, काम में मन नहीं लग रहा है क्या तुम्हारा? आज तो तुम्हारी छुट्टी हो ही जाती। वो तो नुपुर मैम दिल की वेरी नाइस टाइप की है, वरना आज तुम्हारा पहला और आखिरी दिन होता। आगे से सब ठीक करेंगे पुष्पा जी। हम तो यहाँ तरक्की लेने आए हैं, छुट्टी कराने नहीं। अरे पहले काम तो ढंग से कर लो। प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसीलिए सपने कम देखो और काम ज्यादा करो, समझी? जी। अच्छा चलो, अब फटाफट काम पे लग जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1.25 घंटा है। अभी 12 बजे है, ठीक 1:15 बजे घर के सब लोग खाना खाने के लिए टेबल पे आ जाएंगे। और अब तुम्हें अमृतसरी कोफ्ते, पालक पनीर और दाल तड़का बनाना है, तो फटाफट काम में जुट जाओ। और लंच ऐसा बनाओ कि सारे लोग फिंगर्स चाटते रह जाएं। वो तो हम बना देंगे पुर करके।
बेटी जी? हम मदद करते हैं, लाओ इधर सब्जी लाओ। धन्यवाद। तो बेटी तुम्हारा नाम संतोषी है? जी। बेटी हाँ रहती हो तुम? बाराबंकी। अच्छा, माँ बाप के साथ? माँ बाप नहीं है, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची। काका, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? साल तो मैंने कभी गिने भी नहीं। संतोषी, मैंने कहा था ना, बातें नहीं करनी है। खाना लेट नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए पुष्पा जी, लेट नहीं होगा। कुछ नहीं। बेटे ये मसाले, ये लाल मिर्ची, ये हल्दी, यहाँ नमक, जीरा है वगैरह सब डालना पड़ेगा। वो मसालों के भी मजे हैं, कैसे बड़े से डब्बे में आराम से पड़े। बेटी तुम सब संभाल लोगे ना? जी। हाँ? मैं दूसरा काम देखता हूँ। तुम्हारे हर कदम पर हम ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे संतोषी कि उनके आगे तुम और तुम्हारी आस्था टूटकर बिखर जाएगी। संतोषी, थारा नाम संतोषी होवे है? मैं भी बावरी हो गई से। अब थारे अलावा यहाँ है कौन? तो तू ही संतोषी होवे ना? वो पुष्पा मैडम बुला रही है थारे को, खुद तो महारानी बन के बैठी से, और यहाँ एक नौकर अपना सारा काम छोड़कर दूसरे नौकर को बुलाते फिरे से। जहाँ बाहर वहाँ हॉल में बैठी है। पिछली बार तो अग्निदेव ने तुम्हें बचा लिया था, परंतु इस बार अग्निदेव ही तुम्हारा जीवन कष्टों से भरेंगे। नौकरों को संभालना सबसे बड़ा काम है। ये लड़की यहाँ क्यों आ रही है? जरूर कुछ पूछने आई होगी। ये ना मुझे हेड से मेड बना देगी। काका भी ना जरा मदद नहीं कर सकते। जी बताइए। जी पूछिए। जी दाल लगा दिया है, खाना जल्दी बन जाएगा। वेरी गुड। तो आओ सखी, बैठकर बातें करते हैं। हाँ
12:30 बज चुके हैं और तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुमने दाल लगा दी है। क्या हुआ है तुम्हें? जी हम वो बताने नहीं आए थे, आपने बुलाया इसलिए हम। मैंने बुलाया था? किसने कहा तुमसे? जी हम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कभी तुम्हें बिच्छू दिख जाता है, कभी तुम बिन बुलाए आ जाती हो। क्या हुआ है तुम्हें? और तुम लोग मुझे घूर क्या रहे हो? हाँ, जाओ अपने अपने काम करो। और संतोषी, तुम बताओ क्यों आई थी यहाँ पे? जी हम खुद से नहीं आए, वो औरत हमें बुलाने आई थी, कहा आप हमें बुला रही हैं तो हम आ गए। वो बागीचे में काम करती हैं। माली? और वो भी औरत? जी। राख के नीचे दबी अग्नि का किसी को आभास नहीं होता, परंतु वो पूरे घर को जला सकती है। संतोष, ये अग्नि हमने तुम्हारे जीवन को जलाने की शांत